पर मोबाइल से बात करते हुए जा रहा था। तभी अचानक पीछे से मोटरसाइकिल पर तेज स्पीड में दो लोग आते हैं और उसका मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं। रमन चिल्लाता हुआ उनके पीछे दौड़ता है और सड़क के किनारे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उन पर मारता है। पत्थर जाकर पीछे वाले आदमी के सिर पर लगता है, लेकिन उसने हेलमेट पहन रखा था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग मोटरसाइकिल को और तेज कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में रमन के सामने से गायब हो जाते हैं। रमन बहुत परेशान हो जाता है और पब्लिक टेलीफोन बूथ में जाकर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल लगा देता है। सर, इस वक्त मैं जेपी रोड वाले पब्लिक बूथ से बात कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। मेहुल जेपी रोड पहुँच जाता है। बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सर, कुछ देर पहले ही मैं अपने मोबाइल पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। पीछे से दो बाइक सवार आए और मेरा मोबाइल छीनकर भाग गए। वो लोग किस तरफ गए हैं? रमन सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो लोग इस तरफ भागे हैं। इसका मतलब वो चोर इस शहर के नहीं थे, बल्कि किसी दूसरे शहर से आए थे। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा, क्या आप बता सकते हैं? रमन ने जिस तरफ इशारा करते हुए बताया था, उसी रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, दोबारा इस शहर में आकर हमें सेवा का मौका जरूर दीजिए। इसका मतलब हमारे शहर का बॉर्डर यहीं तक था, वो लोग दूसरे शहर की तरफ भाग गए हैं। मेहुल उस रोड के बॉर्डर तक जाता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर रोड के किनारे पर पड़ती है और उसे वहाँ कुछ दिखाई देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को वहाँ क्या दिखाई देता है? ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल को सड़क के किनारे पर एक टूटा हुआ सिम कार्ड मिलता है। मेहुल उस सिम कार्ड को लेकर वापस रमन के पास जाता है। क्या ये सिम कार्ड तुम्हारा है? जी सर, ये सिम कार्ड तो मेरा ही है। देखिए, इस पर रेड कलर का इंक मार्क भी है। इसका मतलब चोर बहुत शातिर है। उन्होंने मोबाइल छीनते ही तुरंत थोड़ी ही दूरी पर मोबाइल से सिम कार्ड निकाला और तोड़कर फेंक दिया। वहाँ जेपी रोड पर एक ट्रैक्टर की एजेंसी थी। मुझे इस एजेंसी में जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो जिससे चोरों के बारे में कुछ सुराग मिल जाए। मेहुल एजेंसी के अंदर जाता है। एजेंसी के अंदर जाते ही मेहुल देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर रखे हुए थे और सामने एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, हर ट्रैक्टर पे 10% प्लस 10% डिस्काउंट है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर एक ट्रैक्टर 10 लाख रुपीस का है तो 10% और उसके बाद 10% डिस्काउंट के बाद वो कितने का हो जाएगा? सोचिए सोचिए। 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, तो 9 लाख हो गया और 9 लाख में से वापस 10% का डिस्काउंट मतलब 90K माइनस, तो वो हो जाएगा 8,10,000। मेहुल वहाँ के मैनेजर से कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे एजेंसी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करना है। अभी थोड़ी देर पहले इस एजेंसी के सामने से दो बाइक सवार एक आदमी का मोबाइल छीनकर भागे हैं। सॉरी सर, लेकिन एजेंसी के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा काफी दिनों से खराब है। आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? सर, जेपी रोड के थोड़ा आगे हमारी एक और ब्रांच है। अगर वे चोर शहर की बाहर की तरफ भागे हैं तो आप वहां चेक कर सकते हैं। मेहुल तुरंत उसी ब्रांच में पहुंच जाता है और वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। मेहुल जब सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो वो थोड़ा डाउट में पड़ जाता है। तो क्या आप इस वीडियो को देखकर बता सकते हैं मेहुल ने सीसीटीवी फुटेजेस में ऐसा क्या देखा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, वो दोनों मोबाइल चोर ब्रांच के सामने वाले छोटी सी पान की दुकान पर खड़े हुए हैं और उनमें से एक आदमी पान मसाला खरीद रहा है, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल रहा है। इसका मतलब शहर की बॉर्डर पार करते ही ये लोग अपनी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल देते हैं, जिससे इन्हें कोई पकड़ ना सके। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है कि बाईपास चौराहे के पास इसी तरह की एक और घटना हुई है और दो बाइक सवार एक महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए हैं। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से बाईपास चौराहे पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचते ही मेहुल उस महिला से पूछता है, वो लोग किस तरफ गए हैं और मुझे पूरा मामला बताओ। मैं मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पे पैदल जा रही थी, तभी दो बाइक सवार पीछे से आए और मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर उस तरफ चले गए। मेहुल उस रोड की तरफ देखता है जिस तरफ वो महिला ने हाथ से इशारा किया था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि पहले और इस दूसरे केस में क्या कॉमन है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? ध्यान से इस सीन को देखिए। ये रास्ता भी शहर की बॉर्डर पे है और जेपी रोड वाला रास्ता भी शहर की बॉर्डर पे था। इसका मतलब वो मोबाइल चोर बॉर्डर पे मोबाइल छीनकर यहाँ से भाग रहे हैं। बाईपास चौराहा शहर का काफी जाना माना चौराहा था। वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मेहुल वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो वो देखता है कि उन चोरों ने हेलमेट पहन रखा था और उनकी बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। इन चोरों की मोटरसाइकिल में तो कोई नंबर ही नहीं है, मैं इनका पता कैसे करूंगा? मेहुल उन चोरों के फुटेजेस को फिर से देखता है। अरे, ये तो वही चोर है जिन्होंने जेपी रोड पे भी रमन का मोबाइल छीना था। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? जेपी रोड वाले मोबाइल चोर और बाईपास वाले चोर दोनों एक ही है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी।
जेपी रोड पे चोरों ने जो कपड़े पहन रखे थे, बाईपास वाले चोरों ने सेम टू सेम वही कपड़े पहन रखे थे। इसका मतलब चोर कोई और नहीं बल्कि ये दोनों ही हैं। पहले इन्होंने जेपी रोड पर मोबाइल चुराया और अब यहाँ पहुँच गए। लेकिन मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को पकड़ा कैसा जाए। मेहुल पास की दुकान पर चाय पीने लगता है और उसी दुकान पर एक टीवी लगा हुआ था जिसमें न्यूज चल रही थी। न्यूज में खबर आती है कि अभी अभी छत्रसाल चौराहे पर दो बाइक सवारों ने एक आदमी का मोबाइल छीन लिया है और उसे धक्का देकर भाग गए हैं। धक्का खाकर वो आदमी सड़क पर गिर गया जिससे उसके सर पे चोट लग गई। ये खबर सुनते ही मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब तो हद हो गई है, इन चोरों ने तो सारे शहर में दहशत मचा रखी है। मुझे हर हाल में इन्हें पकड़ना होगा। छत्रसाल चौराहा अभी शहर के बॉर्डर पे था। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये लोग शहर के बॉर्डर पे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये चोर अगली किस जगह को अपना निशाना बनाएंगे। शहर की बॉर्डर से बाहर की तरफ 5 रास्ते जाते हैं, जिनमें से 3 रास्तों पर चोरी हो चुकी थी। बाकी 2 रास्ते बचे हुए थे। पहला है शहनाई गार्डन और दूसरा है पन्ना नाका। तो क्या आप बता सकते हैं वो मोबाइल चोर शहर के अगले किस बॉर्डर पे चोरी करने के लिए जा सकते हैं? शहनाई गार्डन या पन्ना नाका? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। छत्रसाल चौराहे से शहनाई गार्डन की दूरी देखिए 10 किलोमीटर की है, जबकि पन्ना नाका की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की है। इसका मतलब वो चोर अपना अगला निशाना पन्ना नाके को करेंगे। मेहुल तुरंत पन्ना नाके पर पहुंच जाता है और एक दूसरे मोबाइल में लोकेशन ट्रेस करने वाली चिप लगा देता है और उसी मोबाइल से सड़क के किनारे टहलकर बात करने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसी सड़क पर एक मोटरसाइकिल आती है जिस पर 2 लोग बैठे हुए थे। मेहुल उस मोटरसाइकिल को देख के समझ जाता है कि ये लोग वो चोर नहीं हो सकते। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो चोर नहीं हो सकते हैं? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मोटरसाइकिल पर 2 लोग तो है, लेकिन आगे वाले व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा है जबकि पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। अगर ये लोग चोर होते तो पीछे वाला व्यक्ति भी अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता, वो हेलमेट पहन के जरूर आता जैसे पिछली चोरियों में हुआ था। थोड़ी देर बाद एक और मोटरसाइकिल वहाँ पे आती है जिसपे 2 लोग थे और दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। मेहुल सावधान हो जाता है, लगता है यही वो दोनों चोर है। मेहुल जानबूझकर मोबाइल पर बात करते हुए सड़क के किनारे जाता है और उन लोगों के और करीब जाता है। उस बाइक में जो व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था वो तेजी से मेहुल के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और आगे वाला मोटरसाइकिल को और तेज चलाने लगता है। मेहुल भी तुरंत अपनी मोटरसाइकिल से उनका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद वो चोर बॉर्डर क्रॉस करके शहर से बाहर एक बस्ती में गायब हो जाते हैं। मेहुल भी उसी बस्ती में पहुंच जाता है। मेहुल अपना दूसरा मोबाइल निकालता है और वो पता कर लेता है कि वो लोग किस घर के अंदर छुपे हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ये कैसे पता चला कि चोर कौन से घर के अंदर है? सोचिए सोचिए। मेहुल ने अपने पहले मोबाइल में लोकेशन ट्रेस करने वाली चिप लगा दी थी, इसलिए वो तुरंत उस लोकेशन को ट्रेस करता हुआ उस घर में पहुंच जाता है। घर के अंदर जाते ही मेहुल देखता है कि वहाँ टेबल पे बहुत सारे सिम कार्ड पड़े हुए हैं और वो लोग मोबाइल को खोल रहे थे। मेहुल उन्हें पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल। बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए। बाय बाय।